नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे फिल्म लॉस्ट के बारे में। G5 पर ये आई है और ये डायरेक्ट OTT रिलीज है। इसके डायरेक्टर हैं अनिरुद्ध राय चौधरी। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। और यहाँ कहानी है कोलकाता की। वहाँ रहती हैं विधि। वो एक क्राइम रिपोर्टर हैं और एक दिन जब वो थाने में जाती हैं तो वहाँ एक और लेडी से वो मिलती हैं। वो लेडी वहाँ आई थी अपने भाई की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाने। उनका भाई कॉलेज में पास कर चुका है और एक्टिविस्ट है, नुक्कड़ नाटक वगैरह किया करता है, लेकिन कुछ दिनों से अब वो लापता है। और विधि को लगता है कि इस कहानी में कुछ दम है, इसमें कुछ बात है। वो इस कहानी के पीछे पड़ती हैं और फिर एक एक करके कहानी की परतें उनके सामने खुलती हैं। तो दोस्तों, ये जो कहानी है एक सिंपल ही कहानी है, ओकेइश कहानी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन जो इसकी राइटिंग है वो काफ़ी कमज़ोर है। और ऐसा लगता है जैसे राइटर ने फर्स्ट कॉपी लिखने के बाद ये कभी देखा ही नहीं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कम पड़ रही हैं। अब देखिए, ये जो फिल्म शुरू होती है तो एक सवाल के साथ, एक सस्पेंस के साथ शुरू होती है। एज ए व्यूअर हमको भी वो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है, ये फिल्म आगे बढ़ती है, इसके लूज एंड्स हमारे सामने आने लगते हैं। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बातें की गई है। यहाँ नक्सलवाद की चर्चा है, यहाँ जातिवाद की चर्चा है, डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, पॉलिटिकल करप्शन, पुलिस का करप्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ थोड़े थोड़े करके रखी गई हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें इस कहानी में कहीं एडअप नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे रेफरेंस के तौर पे थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल इन लोगों ने सब कुछ का कर दिया है। और दोस्तों, यहाँ जो विधि का कैरेक्टर है, सारा फोकस उसी पर है। जो दूसरे भी कैरेक्टर हैं वो ऐसे लगता है जैसे विधि की कैरेक्टर को ही उभारने के लिए लगे हुए हैं। और ऐसे में जो विधि का स्ट्रगल है, जो उसकी एक तलाश है, वो हमको कहीं दिखती नहीं है। और दोस्तों, इस पूरी फिल्म में जो एक थ्रिल होना चाहिए, टेंशन का एलिमेंट होना चाहिए, वो कहीं नहीं होता है। विधि जाती हैं, ज़्यादातर लोगों से वो इंटरव्यू करती हैं और जिनसे वो इंटरव्यू करती हैं वो कुछ ना कुछ एक उनको क्लू दे देता है, एक बात ऐसी बता देता है। तो दोस्तों, यहाँ जो आप एक थ्रिलर फिल्म से उम्मीद कर रहे थे वो चीज़ें यहाँ नहीं होती हैं। हालांकि यहाँ एक बिगर मैसेज देने की कोशिश की गई है, और ये कि नक्सलवाद, खून खराबा किसी समस्या का हल नहीं है और हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी और एक दायरे में रह करके एक तरीके से आवाज़ उठानी पड़ेगी और चेंज उससे आ सकता है। और अगर इस प्रोस्पेक्टिव से देखें तो लापता लड़का जो है ईशान, उसके कैरेक्टर को मेन रखा जाना चाहिए और उसके प्रोस्पेक्टिव से फिल्म चलनी चाहिए और फिर हमको उसका द्वंद्व, उसका संघर्ष दिखना चाहिए। लेकिन इस पूरी फिल्म में ईशान कहीं दिखता ही नहीं है। तो दोस्तों, ये जो फिल्म है एक ढीली ढाली सी फिल्म ही आप कह सकते हैं, एक कमज़ोर कहानी आप कह सकते हैं। अनिरुद्ध राय चौधरी ने इसको बनाया है। इससे पहले उन्होंने फिल्म बनाई थी पिंक, और क्या लाजवाब फिल्म उन्होंने ये बनाई थी। लेकिन अगर आप उस हिसाब से एक उम्मीद रखते हैं इनसे तो यहाँ ये उम्मीद पूरी नहीं होती है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी ठीक आपको लग सकती हैं, जैसे कि जिस तरह से कोलकाता शहर को यहाँ दिखाया गया है वो अच्छा लगता है। विधि और उसके नानू की जो केमिस्ट्री है वो अच्छी है और उनके बीच में जो कुछ बातचीत होती है वो ज़रूर हमको अच्छी लगती है। दोस्तों, यदि अदाकारी के हिसाब से देखें तो पंकज कपूर साहब हैं यहाँ नानू के किरदार में और ज़बरदस्त वो लगे हैं। उनको तो आप जितनी बार देखें, जिस भी रोल में देखें, कमाल के वो लगते ही हैं। यहाँ फिर यामी गौतम आपको दिखती हैं, वो उनका काम भी ठीक है। राहुल खन्ना बहुत दिनों के बाद हमको दिखे हैं और जिस तरह से उनकी पर्सनालिटी है उसी तरह से इनका कैरेक्टर भी यहाँ रखा गया है। इसके अलावा पिया वाजपेयी हैं, वो आपको थोड़ा सा ज़रूर
अट्रैक्ट करती हैं। नील भूपलम है यहाँ और तुषार पांडे हैं। इन लोगों को जितना काम मिला उतना इन्होंने ठीक किया। तो ये जो फिल्म है दोस्तों, तकनीकी तौर पे भी आप ठीक कह सकते हैं, 2 घंटे से थोड़ी ज़्यादा की फिल्म है। एक साफ सुथरी फिल्म है, आप फैमिली के साथ इसको देख सकते हैं। और अगर देखा जाए तो एक एवरेज फिल्म ही ये बैठती है, और जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 2.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।